उनका दिल फट जाता। त्रागनंद किंग, जो अब तक एक क्रूर मुस्कान के साथ आगे बढ़ रहा था, हंस पड़ा। हाहा, यह कीड़ा तो डर के मारे जम गया है। पर अब तुझे उस अपराध की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी जो तूने वर्षों पहले किया था। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि तिरस्कार था, जैसे वह किसी छोटे से मच्छर को देख रहा हो। वो जानता था ध्रुव की रक्तवीर स्तर की शक्तियां उसके सामने बस एक धूल के कण के बराबर है। उसके अनुसार सभी 14 ड्रैगन भी उसे नहीं रोक सकते थे। और तभी, जैसे ही त्रागन किंग का हमला ध्रुव तक पहुंचने वाला था, ध्रुव की आंखों में ज्वाला सी जल उठी। उसका विचार कौन था? आवेग क्रिस्टल सक्रिय, और फिर अगले ही पल सारा आकाश दहाड़ उठा। उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी, हर तरफ तबाही मचा रही थी। ध्रुव के शरीर में मौजूद 10 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स एक ही पल में खत्म हो गए, मानो उस शक्ति ने बलिदान मांग लिया हो। फ्लेम ड्रैगन तकनीक सक्रिय हो गई। पहले उसके हाथ जलने लगे, लेकिन यह कोई पीड़ा नहीं थी, यह रूपांतरण था। चमड़ी के नीचे से निकलती अग्नि हड्डियों को जलाकर उन्हें किसी प्राचीन जंतु की संरचना में ढालने लगी। उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपन हुआ, और देखते ही देखते वह एक विशाल और भयंकर आकृति में बदलने लगा। उसके ऊपर आसमान से उतरती शक्ति रेखाओं की तरह उसके भीतर समा रही थी। फिर जैसे ही रूपांतरण पूरा हुआ, एक दैत्याकार फ्लेम ड्रैगन आसमान में उठ खड़ा हुआ। उसकी हर सांस जैसे लावा उगल रही थी। सभी 14 ड्रैगन जो उसे बचाने उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे, सब के सब उसकी ऊर्जा लहर से हवा में पीछे की ओर धकेल दिए गए। त्रागनंद किंग की होली तलवार सीधी फ्लेम ड्रैगन के सिर पर गिरी, लेकिन जरा भी असर नहीं हुआ। न तलवार ने छेदा, न दरार पड़ी, न जरा सी खरौंच फ्लेम ड्रैगन के ऊपर। वह हमला वैसा ही था जैसे तूफान के बीच दिया जलाने की कोशिश। ध्रुव की 2 आंखें अब फ्लेम ड्रैगन की आंखें थीं, तेज, स्थिर और भस्म करने वाली। उसकी मूछें हवा में फड़फड़ा रही थी। चमकती हुई अग्नि लपटों की परतें शरीर को ढंके हुए थी, और उसके शरीर से निकली शक्ति अब चरम सीमा को छू रही थी। तूने वार कर लिया, उसके भीतर से निकली एक ठंडी आवाज गूंजी। अब मेरी बारी है। वह वाक्य पूरा भी नहीं हुआ कि फ्लेम ड्रैगन ने अचानक अपना खूनी विशाल मुंह खोला। प्रागंध किंग को सोचने तक का समय दिए बिना उसे एक ही झपट्टे में निगल गया। चबाने की कर्कश आवाजें चक-चक गूंजने लगी, हर एक बार जैसे कोई लोहे का बेलन किसी शरीर के ऊपर लुढ़क रहा हो। हर बार एक विनाशकारी हमला। 3 तो सीस 22 2332 9733232 एक के बाद एक एचपी घटने के आंकड़े हवा में तैरने लगे। क्या मोनाक कवच, क्या होली तलवार, क्या दिव्य शक्ति, सब बकवास। ध्रुव की आवाज चिड़ी हुई थी, जैसे कोई उसकी नींद में खलल डाल रहा हो। उसके मुंह में त्रागंध किंग अब कोई लड़ाका नहीं, बस एक मांस का टुकड़ा था। त्रागंध किंग जो थोड़ी देर पहले किले के द्वार पर ध्रुव का सिर टांगने की बात कर रहा था, अब उसका अस्तित्व सिर्फ एक और बन चुका था। उसका सारा घमंड, सारी शक्ति बस एक ही निवाले में खत्म हो गई। सभी 14 थी कि वैसा 14 ड्रैगन जो अभी तक ध्रुव की बदली हुई फ्लेम ड्रैगन शक्ति से पीछे हटे खड़े थे, पूरी तरह से दंग रह गए। ये फ्लेम ड्रैगन पूर्ण शक्ति अवस्था में क्या ध्रुव ने फ्लेम ड्रैगन का रूप धारण कर लिया है, या फिर वह फ्लेम ड्रैगन उसके भीतर ही था? ऐसा नहीं हो सकता, हम सब तो उसके अंदर ही थे। तो फिर हम उससे पहले क्यों नहीं मिले? और यह उन्होंने त्रागंध किंग को एक ही झपटे में निगलते देखा और बस देखते ही रह गए। इतना ही नहीं, उनकी खुद की शक्ति अभी तक 10% भी नहीं लौटी थी, और ध्रुव पूरी तरह से चरम पर था। ऐसे में दसरागंध किंग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। समुद्री ड्रैगन की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे ड्रैगन लॉर्ड, अब समझ आया कि तुम लोग उसके पीछे क्यों चल रहे हो, और वह क्यों खुद को ड्रैगन एपरर कहने से मना करता है। क्योंकि यह शक्ति ड्रैगन एपरर से कहीं ज्यादा है। उसकी गॉड बॉडी तकनीक एकदम जबरदस्त थी। फिर उसका राक्षसी क्रैकन को मारना वो और भी जबरदस्त था। राक्षसी काले तेंदुए का सिर मरोड़ते समय उसकी शक्ति पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और अब तो वह खुद फ्लेम ड्रैगन के चरम रूप में बदल चुका था। यह शक्ति थी। यासहार समुद्री ड्रैगन हंस पड़ा। क्या हुआ? ड्रैगन बहुत बोल रहा था ना, अब दिखा अकड़, एक बार और हो जाए वही खेल। हा हा। ब्लड ड्रैगन भी हंसी रोक नहीं सका। क्या बिगाड़ लिया? 60 लाख साल तक शक्तियां बढ़ाकर किसी काम की नहीं। तेरी दिव्य शक्तियां भी अगर उस वक्त ड्रैगन एपरर ने तुझे छोड़ा ना होता और ना सील किया होता, तो अब तक तेरी हड्डियां भी गल चुकी होती। अब उछलता रह। बोले। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था, पर उन लोगों के भीतर एक गर्भ की अग्नि जल रही थी। अब ना ही कोई घमंड बचा था, ना आवाज त्रागन किंग की करोड़ों की एचपी। अब बस कुछ ही पलों की मेहमान थी, जो धीरे धीरे गिरती और फिर तेजी से खत्म होती जा रही थी। ध्रुव ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे भाइयों को मारने की सोची, मेरी लड़की को छूने की कोशिश की। क्या तू मुझे मारना नहीं चाहता था? बता,
अब कहाँ है तेरा घमंड, तेरी सारी अकड़? वो एक एक शब्द को जोर से बोल रहा था। फ्लेम ड्रैगन की शक्ति उसकी देह से उतरकर ड्रैगन किंग को मारते हुए सीधे उसकी देह में समा गई। चारों ओर एक गर्जन हुआ। फ्लेम ड्रैगन के शरीर की लपटें सिकुड़कर भीतर चली गई और उस आग ने ड्रैगन किंग के सिर पर बची आखिरी एचपी को जला डाला। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी, लेकिन उससे पहले ही ध्रुव जोश जोश में चिल्लाया, अमर मूल्य सक्रिय करो। बधाई हो ध्रुव, ड्रैगन किंग को मारने पर तुम्हें 8 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 0 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें होली स्पिरिट का अंश मिला है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? बधाई हो ध्रुव, तुम्हें त्रागंध किंग की ब्लड लाइन मिली है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? बधाई हो ध्रुव, तुम्हें मोनाक होली स्वॉर्ड मिली है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें मोनाक मुकुट मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें मोनाक जूते मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें मोनाक पंख मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें मोनाक कवच मिला है। सिस्टम की टनटनाहट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुल मिलाकर मोनाक कवच की 18 वस्तुएं उसके सामने टपक पड़ी थीं। ध्रुव की आंखों में चमक दौड़ गई, ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे स्वर्ग में पहुंच गया हो। उसने अपनी स्पेस रिंग के अंदर की चीजों को एक एक कर देखा और हंसते हुए चिल्लाया, यह लूट तो कमाल की है। हाँ हाँ हाँ, अठारह ची की रटी डी ची ईडी तदादा सैंडई के से मिल गई। क्या मैं सच में इस दुनिया के नियम तोड़ने वाला हूँ? वो पल उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत थी, जब से वह दक्षिणी तरंग महाद्वीप से यहाँ पहुंचा था। और तभी सिस्टम फिर गूंजा, बधाई हो ध्रुव, तुमने प्रागंध किंग को मारकर एक विशेष इनाम प्राप्त किया है, प्रतिशोध की तलवार। ध्रुव के मन में एक पतली लंबी तलवार उभरी। वो दिखने में आम थी, पर जैसे ही उसने उसके गुण देखे उसके होश उड़ गए। क्या बात है, यह तो क्रिस्टल रन की तलवार है। पर सिस्टम, यह क्या मजाक है? मैं इसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। क्या मतलब है? यह केवल स्त्रियों के लिए उपयुक्त है। क्या यह कोई श्रृंगार का सामान है? प्रतिशोध की तलवार केवल महिला योद्धा के लिए थी। अगर ध्रुव इसका इस्तेमाल करता तो इसकी असली ताक खुलती ही नहीं। उसने लंबी सांस ली और ओजा के बारे में सोचने लगा। शायद अब मेरा प्रभाव उस पर थोड़ा सुधर जाएगा। तलवार की बनावट कुछ कुछ वैसी ही थी जैसी उसने पिछले जन्म की अपनी नायिका के पास देखी थी। वो मुस्कुराया और बोला, यह तो जैसे उसी के लिए बनी है। अब मैं तुझे अपनी बनाकर ही रहूंगा। उसी समय ध्रुव ने महसूस किया कि पूर्वज रुद्रदेव कुछ अजीब कर रहे हैं। वह तुरंत बोल पड़ा, पूर्वज, कम से कम मुझे एक बार इन्हें इस्तेमाल तो करने दो, उसके बाद निगल लेना। मैं भी कुछ दिखावा करना चाहता हूँ। 100 राक्षसी क्रिस्टल ले लो, पहले उससे पेट भर लो। ठीक है। पूर्वज रुद्रदेव की मुस्कान फैल गई। 200 सौदा रहा। ध्रुव ने झट से हामी भर दी। अगर मैं यह मोना कवच का सेट पहनकर महाविद्यालय में पहुंचा तो सभी लड़कियां दीवानी हो जाएंगी। मुझ पर ही ध्रुव को हर तरह की ब्लड लाइन और विरासतें समझ में आती थीं, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों ना हो। लेकिन उस वक्त जब उसकी नज़र होली स्पिरिट के अंश पर पड़ी, उसने बिना ज्यादा सोचे तुरंत कहा, अवशोषित करो। लेकिन तभी एक सिस्टम की सूचना टनटनाई, गुणमेल नहीं खाते। अवशोषण असंभव। ध्रुव चौंक गया। गुणमेल नहीं खाते? क्या मतलब हुआ इसका? यह क्या बकवास है? उसने फिर से कोशिश की, लेकिन वही नतीजा। अवशोषण असंभव। झुंझुलाकर ध्रुव ने सिस्टम खोलकर उस होली स्पिरिट के अंश की जानकारी देखी। वस्तु होली स्पिरिट का अंश शक्ति 10 सितारे, गति 10 सितारे, स्तर विवरण 1, इसे अवशोषित करने वाला ना तो मानव होना चाहिए, ना दानव, ना प्रेत, ना राक्षस। विवरण 2, इसे अवशोषित करने पर 100% तक शक्ति बढ़ जाती है। विवरण 3, इसे अवशोषित करने वाले को होली स्पिरिट का पुत्र होना अनिवार्य है। यह पढ़ते ही ध्रुव की आंखों में चमक आ गई। हाँ, होली स्पिरिट। होली स्पिरिट क्या? यह किसी ऐसे के लिए है जो इंसान नहीं, प्रेत नहीं, राक्षस नहीं, यानी वीरण, होली स्पिरिट का पुत्र। कमाल है, यह तो कमाल की चीज निकली। ध्रुव ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, हातिम ड्रैगन गॉड का वारिस वीरन, होली स्पिरिट का पुत्र। अगर उनमें यह ताकतें हैं तो बाकी वॉर गॉड भी कुछ न कुछ छुपाए हुए होंगे। हाँ, मेरे यह 8 वॉर गॉड एक से बढ़कर एक नायाब होंगे। मुझे यह पसंद आया। पहली बार जब उसने क्रैगन गॉड को देखा तो उसने ने सोचा था यह बस एक इत्तेफाक है, लेकिन एक बार इत्तेफाक हो सकता है, दूसरी बार नहीं। और फिर तरागंध किंग ने भी कहा था कि वह होली स्पिरिट का पुत्र है, लेकिन असल में वह था नहीं। वो इस अंश को कभी अवशोषित कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसकी सारी शक्ति दैविक शक्ति के उत्परिवर्तन की थी, होली स्पिरिट की नहीं। यानी वो झूठा था। सच यह था कि इस दुनिया में अगर कोई है जो ना मानव है, ना प्रेत, ना राक्षस, ना दानव,
तो वह सिर्फ वीरण ही हो सकता है। ध्रुव के आठों वगड़ के भीतर अपनी पनी कुछ खास प्रतिभा छिपी है और शायद अब वक्त आ गया था कि वह उन प्रतिभाओं को खोजे। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, वीरण बस थोड़ी और देर, फिर हम स्वर्ग को हिला देंगे। जब तू होली स्पिरिट का अंश अवशोषित करेगा, तेरी प्रतिशोध की ज्वाला भी भड़केगी। ध्रुव ने न सिर्फ वीरण की मां की अंतिम इच्छा को याद रखा था, बल्कि अपने भाई का दर्द भी अपना लिया था। यह अंश मैं तेरे लिए संभाल कर रखता हूँ। इस दौरान प्रागंध महाद्वीप धीरे धीरे टूटने लगा था। आकाश फटने लगा, सागर उफान पर था और लहरें विकराल रूप ले रही थीं। यह पूरा महाद्वीप ड्रैगन सील की शक्ति पर टिका था। अब जब वह टूट चुकी थी, तो वह शक्ति भी खत्म हो रही थी। लाखों सालों से समुद्र के नीचे सोए इस भूखंड में दरारें पड़ने लगी। मास्टर, कुछ ठीक नहीं है, यह जगह टूट रही है। ब्लड ड्रैगन ने चेताया। उसकी नज़र फ्लेम ड्रैगन पर थी, जिसका आकार बाकी सबसे कई गुना बड़ा था। समुद्री ड्रैगन ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। उसी समय क्रिम्सन ड्रैगन भी असुर सागर से लौट आया। अपनी पीठ पर बेहोश एस्फीरा और रीवा को लिए उसने कहा, मास्टर, चलो यहाँ से। ध्रुव ने होश में आते हुए चारों तरफ देखा। आसमान में दरारें, धरती खंडित, सब कुछ जैसे कयामत की तस्वीर बन गया हो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने निराशा में सिर हिलाया। चलो। लेकिन उसका दिल मानो वहां से जाना ही नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसने अभी तक त्रागन साम्राज्य के सारे खजाने नहीं पाए थे। उसे अपनी ट्रेनिंग के लिए धरती मणि और स्वर्ण तारा चाहिए थे। उफ, शायद मैं जिंदगी भर गरीब ही रह जाऊंगा। एक और बार हाथ से धन का जरिया निकल गया। उसका दिल कसमसाता रहा, जैसे हर गिरती ईंट के साथ उसका सपना भी टूटता जा रहा हो। तभी भीतर से पूर्वज रुद्रदेव की आवाज गूंजी, जो उसकी हर सोच को साफ साफ सुन सकते थे। करके किसी और ने तेरी यह बातें सुनी होती तो शायद 2 थप्पड़ लगा देता। तुझे तू खुद को गरीब कह रहा है। तेरे पास कुल 1300 राक्षसी क्रिस्टल हैं, जिनमें से केवल एक ही हजारों स्वर्ण ताराओं के बराबर ऊर्जा रखता है। सच कहूं, इस समय पूरे नक्षत्र नगर में तुझसे अमीर ही शायद कोई होगा। अब तू कोई मामूली नहीं, सुपर अमीर है। और ऊपर से तेरे पास मोना कवच के वह प्रहार कर रहे हैं कि सारी ये तार करने के ताला साले 18 टुकड़े हैं, जिनमें से हर एक की कीमत लाखों धरती मणि होगी। पूर्वज रुद्रदेव की आवाज में व्यंग्य और चिर दोनों थे। उन्हें तो लग रहा था कि ध्रुव को लात मारनी चाहिए। त्रागन साम्राज्य की यह यात्रा असल में एक खजाने की यात्रा बन चुकी थी। सोना चांदी तो पीछे छूट गया, लेकिन उसके पास असली दौलत थी। खैर, पूर्वज रुद्रदेव खुद भी अब आराम में थे। वह उन राक्षसी क्रिस्टल्स को ऐसे चबा रहे थे जैसे मूंगफली बाएं, एक दाएं, एक और ऊपर से कबाब का मजा। उनकी जिंदगी अब किसी अमीर नवाब से कम नहीं थी। और वैसे भी यह क्रिस्टल घनी ऊर्जा से भरे हुए थे। इनसे शक्तियों में उछाल आता था, बिना किसी दुष्प्रभाव के। ध्रुव भी यह बखूबी जानता था। रायगर और उसके बाकी साथी जब महाविघालय की प्रतियोगिता में उतरेंगे, तब इन्हीं क्रिस्टल्स की जरूरत होगी। और फिर अगर प्रतियोगिता में इन क्रिस्टल्स का जलवा छा गया, तो वह शिवगिरी संघ के जरिए इनकी अलग से नीलामी रख सकता था। इससे शिवगिरी संघ की प्रतिष्ठा में एक भारी उछाल आएगा। सच कहें तो यह 1300 क्रिस्टल्स भी कम पड़ेंगे, क्योंकि उसके पास हजारों की जो रूहानी सेना थी, उन्हें भी तो ऊर्जा चाहिए। अगर उसे मिले तो करोड़ों क्रिस्टल भी कम नहीं होंगे। ध्रुव ने धीरे से कहा, पूर्वज घर में अनाज हो तो भूख से डर कैसा, पर मेरी हालत देखो ना। मैंने हजारों की रूहानी सेना और एक भुक्कड़ बूढ़ा पाल रखा है। तो अब आप ही बताओ, जिंदगी कड़वी नहीं होगी तो क्या होगी। पूर्वज रुद्रदेव कुछ पलों के लिए चुप रहे, फिर हंसते हुए बोले, लड़के, जब तक मुश्किलें नहीं झे, तब तक ऊंचाई पर कैसे पहुंचोगे। पुरानी कहावत है, जो सह है वही बढ़ता है। ध्रुव का मन हुआ कि इस बार लात उसी को मारे, पर वह जानता था पूर्वज रुद्रदेव खुद भी कठिन ट्रेनिंग कर रहे थे, जो कुछ खा रहे थे। उसका एक बड़ा हिस्सा रूहानी सेना की शक्ति बढ़ाने में लग रहा था। शायद इसी वजह से वह इतनी तेजी से मजबूत हो रहे थे। वो इसी सोच विचार में थे कि अचानक आसमान धंसने लगा। चारों ओर एक प्रचंड शक्ति का झटका फैल गया। समुद्री ड्रैगन की गूंजती आवाज आई, सभी ध्यान से। और तभी नील ड्रैगन ने भी चेताया, मास्टर, यह तबाही की प्रतिक्षेप शक्ति है। ड्रैगन साम्राज्य एक विशेष स्थान था, जो ड्रैगन सील की शक्ति से संचालित था। अब जब वह सील टूट चुकी है, तो उसके पीछे की विनाशकारी शक्ति जागेगी। मुझे डर है कि अगर हमें यहाँ से निकलने में देर हो गई, तो शायद हम सब इसी जगह खत्म हो जाएंगे। आकाश भारी होता जा रहा था और दबाव की शक्ति तीव्र हो रही थी। लाखों वर्ष पहले की तबाही के बाद यह पूरा महाद्वीप एक अलग स्पेस में कैद हो गया था, और उस स्पेस की शक्ति ड्रैगन सील की शक्ति से जुड़ी थी। यहाँ तक कि यह सच्चाई समुद्री ड्रैगन को भी मालूम नहीं थी। अगर उस समय वह ध्रुव को मार देता, तो शायद खुद भी इस विनाश का शिकार हो जाता। क्योंकि जब तक उसे कुछ समझ आता, तब तक बहुत देर हो जाती।
समुद्री ड्रैगन ने झल्लाते हुए कहा। नील ड्रैगन भाई, अभी कुछ समझाने का वक्त नहीं है। ब्लड ड्रैगन भी पीछे से बोला। हाँ बड़े भाई, जल्दी करो, अब और नहीं सहा जा रहा। आकाश मानो दम तोड़ता जा रहा था। जो शक्ति अब सामने आ रही थी वह उस प्रलय से भी ज्यादा भयावह थी जिसने पहले कालकुंद क्षेत्र को मिट्टी में मिलाया था। इस बार सिर्फ तबाही नहीं, पूरी जगह खुद अपने भीतर सिकुड़ने लगी थी। नील ड्रैगन बोला। उस समय ड्रैगन एपरर ने बताया था कि यह महाद्वीप उसकी सील शक्ति पर टिका रहेगा। अगर सील टूटी तो एक ऐसी शक्ति जागेगी जो सब कुछ निगल जाएगी। अब समझ आ रहा है, वही चेतावनी थी। क्रिम्सन ड्रैगन चिल्लाया। अरे यार, अब बकवास बंद करो, हमें अब क्या करना है, बस वह बताओ। ध्रुव ने भी तेजी से पूछा। क्या करना होगा? नील ड्रैगन ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें पहले आकाश के आवरण को तोड़ना होगा, यही एक रास्ता है। उसके शब्दों के साथ ही समुद्री ड्रैगन ने बिना एक पल गनवाए अपने शरीर को घुमाकर पूरा शक्ति समेटी और आकाश की ओर छलांग मार दी। उसकी समुद्री शक्ति एक विशाल शंखु की तरह ऊपर उठी, सीधा आसमान को भेदने के लिए। लेकिन जैसे ही वह ताकुस झुकते हुए आकाश से टकराई, उसका हर कण निगल लिया गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। आकाश जस का तस रहा और उसकी भयानक शांति और गहरी हो गई। समुद्री ड्रैगन, जो सबसे शक्तिशाली था, भी इस भीषण शक्ति के आगे तिनके जैसा गिर पड़ा। कमाल है, ब्लड ड्रैगन दहाड़ा, यह आवरण जरा सा भी नहीं हिला क्या? इसे सच में तोड़ा जा सकता है? नील ड्रैगन भाई, मजाक मत करो। उनके सिर सुन्न हो गए थे और यह तो अभी बस तबाही की शुरुआत थी, वह इसमें ही मरने जा रहे थे। ध्रुव ने तुरंत अपने सिस्टम में जांच की। फ्लेम ड्रैगन का रूप अभी कुछ पल के लिए सक्रिय था। उसने एक निर्णय लिया, वह सीधे आसमान की ओर बढ़ा, मन में यह सोचते हुए, ड्रैगन एपरर, क्या तुमने यह सब 60 लाख साल पहले ही देख लिया था? क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे सिर और शरीर को निगल जाऊंगा? क्या तुम मेरे अंदर समा जाओगे? क्या यह त्रागन साम्राज्य भी तुम्हारी योजना का हिस्सा था? अगर नहीं तो तुमने सब कुछ मुझ पर क्यों दांव पर लगाया? नील ड्रैगन की बातों ने उसकी सोच को झकझोर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे ड्रैगन एपरर की भविष्यवाणी से कुछ भी बचा नहीं था। हर घटना, हर निर्णय जैसे पहले से तय थे। लेकिन ध्रुव ने अपने अंदर उठती बेचैनी को दबाया और बोला, चाहे वह ड्रैगन एपरर हो या फिर उसका भविष्यदर्शी ज्ञान, मेरी तकदीर मेरे हाथ में है। मुझे कोई नहीं चला सकता, यहाँ तक कि स्वर्ग भी नहीं। ध्रुव दहाड़ा उसके शरीर की सारी शक्ति फूट पड़ी। फ्लेम ड्रैगन ओबग, एक आग का गोला उठा, ज्वालामुखी की तरह उबलता हुआ सीधे आकाश को चीरने के इरादे से। फ्लेम ड्रैगन ओबग दूसरा गोला, फ्लेम ड्रैगन ओबग तीसरा, फ्लेम ड्रैगन ओबग चौथा। हर आग का गोला एक दूसरे पर चढ़ता चला गया। उस लपटों की मीनार ने आकाश के सीने को गहरा धंसा दिया, लेकिन आवरण अभी भी नहीं टूटा था। ध्रुव ने मुड़कर चिल्लाया, सभी मेरे पीछे रहो, मैं इसे चीर डालूंगा। समुद्री ड्रैगन एक पल को ठिठका, लेकिन फिर बिना हिचक ध्रुव के पीछे हो लिया। बाकी ड्रैगन भी उसकी पुकार पर दौड़ पड़े। उसकी अगुवाई में ध्रुव की हल्की सी हरकत के साथ ही उसका फ्लेम ड्रैगन रूप तेजी से आकाश की ओर टूट पड़ा, मानो वो कोई आग का गोला हो जो किसी अंतहीन आसमान से भिड़ने जा रहा था। एक उग्र गर्जना गूंज उठी। चीर दे! इसे आकाश से टकराते ही एक भयानक कंपन हुआ। एक बाल सी दरार उस आवरण पर उभरी और फिर शक्तियों की एक लहर आवरण को चीरती हुई चली गई। ध्रुव की आंखों में चमक उभरी और पहले से भी ज्यादा भयानक शक्ति के साथ वह चिल्लाया, चीर दे इसे! इस बार उसकी संपूर्ण ड्रैगन शक्ति एक विस्फोट बनकर आकाश पर टूटी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह किसी दिव्य द्वार के पहले स्तर को ध्वस्त कर रहा हो। वह दृश्य ऐसा था जिसे शब्द नहीं बांध सकते। बाकी सभी ड्रैगन उसके पीछे पीछे उड़ चले। उनके मनों में एक ही भाव था, सम्राट वह स्तब्ध थे। अब तक उन्हें लगता था कि वह अजय हैं। उन्हें लगता था कि केवल कोई महासंकट ही उन्हें रोक सकता है। उस घमंड ने उन्हें अंधा कर दिया था, लेकिन त्रागंध किंग ने उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया था। उन्हें दिखा दिया कि वह कितने दुर्बल हैं। अगर ध्रुव ना होता तो आज उनमें से एक भी जीवित ना निकल पाता। उसी पल उनके भीतर एक आग जल उठी। अब उन्हें ध्रुव की कृपा पर निर्भर नहीं रहना था, अब उन्हें खुद शक्तिशाली बनना था। ध्रुव ड्रैगन क्षेत्र को खोलता और वह बस ताकत की प्रतीक्षा करते रहते। नहीं, वह गलत थे। उन्हें अब समझ आया, आज जो घटा वैसा फिर नहीं होना चाहिए। वह अब किसी महासंकट के आगे सिर नहीं झुकाएंगे, ना ही देवलोक के सामने। ध्रुव ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। उसका निश्चय, उसकी शक्ति, उसका अकेले टूट पड़ना, उसने उनके भीतर कुछ ऐसा जगा दिया जो ना कभी किसी उपदेश से और ना किसी और से जागा था। यहाँ तक कि ड्रैगन एपरर भी वह भावना नहीं जगा पाया था जो ध्रुव ने जगा दी। और फिर ध्रुव उस आकाशीय आवरण को फाड़ता हुआ बाहर निकल आया। उसके ठीक पीछे समुद्री ड्रैगन निकला, फिर एक एक कर बाकी सभी ड्रैगन। जैसे ही वह सभी बाहर निकले, पीछे त्रागन साम्राज्य और वह प्राचीन महाद्वीप जो 60 लाख सालों से शांत पड़ा था, धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और देखते ही देखते एक बारीक कण में सिमट गया और फिर हमेशा के लिए विलीन हो गया।
ध्रुव का दिल धड़क उठा। यह तो बेहद खतरनाक